कोलकाता के शेयर बाजार के सितारे। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से शेयर बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। विजय केडिया, एक ऐसा नाम जो भारतीय शेयर बाजार में सम्मान से लिया जाता है। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म कोलकाता में एक साधारण परिवार में हुआ था। एक ऐसा परिवार जो अपनी सीमित आय के बावजूद खुशहाल था। कम उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया था। यह उनके जीवन का एक कठिन दौर था। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाने लगे। यह उनके लिए एक बड़ा त्याग था, लेकिन उनकी नज़र हमेशा बड़े सपनों पर थी। वह जानते थे कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। केडिया जी को बचपन से ही शेयर बाजार में रुचि थी। वह अक्सर अखबारों में शेयर बाजार की खबरें पढ़ते थे। वह अक्सर अपने पिता को शेयर बाजार के बारे में बातें करते हुए सुनते थे। उनके पिता का ज्ञान और अनुभव उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। 1985 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। शुरुआती दिनों में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन केडिया जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। धीरे धीरे उन्हें शेयर बाजार की बारीकियां समझ आने लगीं। उन्होंने बाजार के रुझानों को समझना शुरू किया। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और निवेश करना शुरू किया। उनकी योजना और मेहनत ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें शेयर बाजार में सफलता मिलने लगी। उनके निवेश ने उन्हें अच्छे परिणाम दिए। देखते ही देखते कोलकाता के इस साधारण एलडी ढाके ने शेयर बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज वह एक सफल निवेशक के रूप में जाने जाते हैं। मायानगरी, मुंबई और शुरुआती कदम। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी बसी है। ये शहर न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि यहाँ हर कोई अपने सपनों को साकार करने आता है। साल 1993 में विजय केडिया ने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया। उस समय मुंबई का माहौल कुछ और ही था, जहाँ हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुंबई सपनों की नगरी, जहाँ हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। यहाँ की गलियों में एक अलग ही ऊर्जा है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। विजय केडिया भी इस ऊर्जा से अछूते नहीं रहे। केडिया जी के लिए भी यह एक नया अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जहां उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यहाँ आकर उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा शेयर बाजार को समझने और उसमें सफल होने में लगा दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, बाजार के हर उतार चढ़ाव को समझा और अपने अनुभव से सीखते रहे। साल 2004-05 में उन्होंने कुछ ऐसे निवेश किए जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। ये वह समय था जब उन्होंने अपने अनुभव और सूझबूझ का सही इस्तेमाल किया और सही कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने एयरटेल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सीरा सैनिटरी वेयर जैसी कंपनियों में निवेश किया। ये कंपनियां उस समय उभरती हुई थीं और इनमें निवेश करना एक बड़ा जोखिम था। यह वह समय था जब ये कंपनियां अभी लोगों की नज़रों में नहीं आई थीं, लेकिन केडिया जी ने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से इन कंपनियों की क्षमता को पहचाना और उनमें निवेश किया। लेकिन केडिया जी ने अपनी सूझबूझ से इन कंपनियों की क्षमता को पहचाना। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का सही इस्तेमाल किया और सही समय पर सही निर्णय लिए। उनका यह दांव बिल्कुल सही साबित हुआ। इन कंपनियों ने आने वाले सालों में जबरदस्त तरक्की की और केडिया जी को जबरदस्त मुनाफा हुआ। यह उनकी मेहनत और दूरदर्शिता का ही परिणाम था। इन कंपनियों ने आने वाले सालों में जबरदस्त तरक्की की और केडिया जी को जबरदस्त मुनाफा हुआ। यह उनकी दूरदर्शिता और निवेश कौशल का ही कमाल था, जिसने उन्हें शेयर बाजार का सितारा बना दिया। यह उनकी दूरदर्शिता और निवेश कौशल का ही कमाल था, जिसने उन्हें शेयर बाजार का सितारा बना दिया। विजय केडिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। स्माइल, केडिया जी का मंत्र। विजय केडिया सिर्फ एक सफल निवेशक नहीं है, बल्कि वह एक बेहतरीन मार्गदर्शक भी है। वह नए निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति के बारे में बताते रहते हैं।
उनकी स्माइल रणनीति बहुत मशहूर है। स्माइल का मतलब है स्मॉल इन साइज, ऐसी कंपनियां जो अभी छोटी हैं लेकिन उनमें ग्रोथ की क्षमता बहुत ज्यादा है। मीडियम इन एक्सपीरियंस, ऐसी कंपनियां जिनके प्रबंधन के पास काफी अनुभव हो। लार्ज इन एस्पिरेशन, ऐसी कंपनियां जिनके लक्ष्य बढ़े हों और जो अपने क्षेत्र में लीडर बनने की क्षमता रखती हों। एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जिनके बाजार में जबरदस्त विस्तार की संभावना हो। सफलता की दास्तान एटुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सीरा सैनिटरी वेयर। ये 3 कंपनियां न केवल अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। केडिया जी की स्माइल रणनीति को समझने के लिए एटुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सीरा सैनिटरी वेयर का उदाहरण देखा जा सकता है। स्माइल का मतलब है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। इन कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है और निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। एटुल ऑटो, 2005 में केडिया जी ने जब इस छोटी सी ऑटोमोबाइल कंपनी में निवेश किया था, तब यह किसी को नहीं पता था कि यह कंपनी इतनी बड़ी बनेगी। उस समय एटुल ऑटो एक छोटी कंपनी थी जो मुख्य रूप से तिपहिया वाहनों का निर्माण करती थी। आज एटुल ऑटो भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। इसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार के माध्यम से बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एजिस लॉजिस्टिक्स, यह कंपनी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी तेल, गैस और रसायनों के भंडारण और परिवहन में विशेषज्ञता रखती है। केडिया जी ने इस कंपनी की क्षमता को समझा और इसमें निवेश किया। उन्होंने देखा कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं और एजिस लॉजिस्टिक्स इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकती है। आज एजिस लॉजिस्टिक्स एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसने अपने व्यापक नेटवर्क और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के माध्यम से बाजार में अपनी एक मजबूत स्थिति बनाई है। सीरा सैनिटरी वेयर, यह कंपनी बाथरूम फिटिंग्स बनाती है। इसके उत्पादों में उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट डिजाइन का समावेश होता है। केडिया जी ने इस कंपनी में भी शुरुआती दौर में ही निवेश कर दिया था। उन्होंने देखा कि बाथरूम फिटिंग्स के क्षेत्र में सीरा सैनिटरी वेयर के उत्पादों की बहुत मांग है और यह कंपनी भविष्य में बहुत आगे बढ़ सकती है। आज सीरा एक प्रमुख ब्रांड है। इसके उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। इन तीनों कंपनियों का उदाहरण यह दिखाता है कि अगर निवेश सोच समझकर और सही रणनीति के साथ किया जाए तो छोटी कंपनियां भी जबरदस्त रिटर्न दे सकती हैं। केडिया जी की स्माइल रणनीति ने यह साबित कर दिया है कि सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ निवेशक असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदार नेतृत्व, सफल निवेश। विजय केडिया के अनुसार किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके मैनेजमेंट का ईमानदार और सक्षम होना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि कंपनी का मैनेजमेंट ही उसकी दिशा तय करता है। अगर मैनेजमेंट ईमानदार और काबिल होगा तो कंपनी तरक्की करेगी और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए वह हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मैनेजमेंट मजबूत और विश्वसनीय हो। धैर्य और दृढ़ विश्वास, सफलता की कुंजी। विजय केडिया का मानना है कि शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों के शेयर हमेशा अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए और अपने निवेश पर भरोसा रखना चाहिए। केडिया जी खुद भी लंबी अवधि के निवेश में विश्वास रखते हैं और यही उनकी सफलता का मंत्र है।